गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 3.4 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं। बहुत अच्छे सवाल है इसमें। 3.4 में आपको अच्छा लगेगा जब आप सॉल्व करेंगे। क्या कहा है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, यानी आपको जो नंबर्स दिए हैं इनके पहले फैक्टर करना है आपको, और इनमें जो संख्याएं कॉमन है वो यहाँ लिख देना है। तो किसी भी संख्या के फैक्टर वो होते हैं जिसमें उस संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाए। जैसे वन सबका कॉमन फैक्टर रहता है, क्योंकि वन का भाग सभी में चला जाता है, यानी वन से सभी संख्याएं पूरी डिवाइड हो जाती है। तो देखिए 1 से 20 में भाग जाएगा, फिर 2 से भी 20 में भाग जाता है पूरा 2 10 जा 20 है ना। फिर 3 से नहीं जाएगा, 4 से जाता है। 4 से अगर पूरा डिवाइड करें तो 5 टाइम जाएगा, 4 5 जा 20। 4 के बाद 5 का भी डिवाइड होता है 20 में। 5 के बाद सीधा 10 से डिवाइड कर सकते हैं, और 10 के बाद जो नंबर है खुद उससे भी डिवाइड होता है। तो ये 20 के फैक्टर्स हो गए। ऐसे ही 28 को देखते हैं बच्चों। 1 से तो हर नंबर जाता है, हर नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए 1 तो कॉमन फैक्टर रहता ही है सबका। फिर 2 से देखो, ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा 14 टाइम, है ना। अब 3 से डिवाइड होता है क्या, तो 3 से ये डिवाइड नहीं होता है। 3 के टेबल में 28 नहीं आता है, 4 की टेबल में 28 आता है, तो 4 से ये डिवाइड होता है बच्चों। फिर 7 से भी डिवाइड होता है, 7 चौक 28 है ना। 7 के बाद में 14 2 जा 28, 14 से भी ये डिवाइड होता है, और 28 से भी डिवाइड होगा। अब आपको यहाँ पर देखना है इनमें कौन से कॉमन संख्याएं हैं, कॉमन फैक्टर है ना। ये फैक्टर्स है, इनमें कौन सी संख्याएं कॉमन है। तो देखिए 1 यहाँ है तो 1 इधर भी है, फिर 2 इधर है तो 2 यहाँ पर भी है, 4 इधर है तो 4 यहाँ पर भी है, फिर इधर 5 10 20 इनमें नहीं है। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हो गए बच्चों, 1 2 और 4, ये इसके कॉमन फैक्टर हो गए। ठीक है ना, फर्स्ट वाले का। इसी प्रकार से सेकंड में आ जाते हैं। सेकंड में इसके 15 के फैक्टर करेंगे तो 15 में 1 से डिवाइड कर सकते हैं, फिर 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, और फिर 15 से। तो 3 फैक्टर हो रहे हैं 15। 25 को देखिए 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर सकते हैं, और 25 से। इसके भी 3 फैक्टर हो रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर 15 में एक और नंबर रह गया बच्चों, इस पर 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, है ना। 3 इधर लिख देते हैं, तो 3 से भी डिवाइड होता है ना 15, 5 3 जा 15। तो ये इसके 4 फैक्टर हो गए 15 के, और 25 के कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए। ठीक है। अब इनमें से हम कॉमन कौन सी संख्या है वो ढूंढते हैं। तो क्या क्या कॉमन है, देखिए 1 दोनों में कॉमन है, 5 दोनों में कॉमन है। अब ये दोनों में इधर 15 और 3 है, और इधर 25 है, तो कोई संख्या कॉमन नहीं है। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गए इसके, 1 और 5 हो गए। किसके, बी में 15 और 25 में से कॉमन फैक्टर होंगे 1 और 5। नेक्स्ट इसके बाद में लेते हैं 35 एंड 50। इसके फैक्टर मैंने आपके यहाँ पहले से अब फैक्टर करना आ गया आपको। फैक्टर यानी ऐसे नंबर्स जिसका पूरा पूरा भाग 35 में जा रहा है, तो ये 4 नंबर है। 50 के लिए ये सारे नंबर्स जो है 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से, 5 से, 10 से, 25 से, और 50। तो ये पॉसिबल फैक्टर्स हो गए इसके, है ना। इसके टोटल फैक्टर ये है, और ये। अब इनमें से कॉमन देखते हैं। देखिए 1 दोनों में है, फिर 5 दोनों में है बच्चों। फिर अब आगे ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, तो आपके कॉमन फैक्टर यहाँ हो जाएंगे 1 और 5। ये 2 संख्याएं इनमें कॉमन है। नेक्स्ट इसी प्रकार से डी वाला देखते हैं, 56 और 120। तो 56 के भी फैक्टर मैंने आपको पहले से लिख दिया, आपको आ गया फैक्टर, यानी किस संख्याओं से, जिन संख्याओं से 56 को डिवाइड कर सकते हैं वो सब इसकी फैक्टर होगी। तो 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से, 4 से, 7 से, 8 से, 14 से, 28 से, और 56 से। ये सारे नंबर से 56 डिवाइड हो सकता है, इसलिए ये सब फैक्टर हुए। इसी प्रकार से 120 को इतने सब नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये सारे इस 120 के फैक्टर हो गए बच्चों। अब कॉमन देखते हैं। तो देखिए 1 दोनों में कॉमन है, 2 दोनों में कॉमन है, 4 भी कॉमन है बच्चों, 7 नहीं है, 8 दोनों में कॉमन है बच्चों, फिर
14 नहीं है बच्चों, 28 भी नहीं है, 56 भी नहीं है। तो इतनी संख्याएं कॉमन है। तो कौन कौन सी संख्याएं कॉमन फैक्टर हो गए? 1, 2, 4 और 8, ये इसके कॉमन फैक्टर हो गए। किनके? 56 और 120 के कॉमन फैक्टर क्या हो गए? 1, 2, 4 और 8। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है बच्चों। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड ले रहे हैं। देखिए क्या कहा है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 4, 6 एंड 12। इससे पहले हमने दो संख्याओं के लिए कॉमन फैक्टर निकाल रहे थे। हम यहाँ पर तीन संख्याओं में जो कॉमन होगा फैक्टर वो लिखना है हमको। तो यहाँ पर देखिए 4 के अगर फैक्टर करते हैं तो 4 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं और 4 से डिवाइड कर सकते हैं। ये तीन नंबर से पूरा डिवाइड कर सकते हैं 4 के, इसलिए ये तीनों इसके फैक्टर हुए। फिर अगला जो है यहाँ पर 8 है बच्चों, सेकंड है 8। अब 8 को देखते हैं। 8 से डिवाइड, 8 को किससे कर सकते हैं? 1 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं और 8 से डिवाइड कर सकते हैं। फिर 12 को देखिए, 12 में 1 से डिवाइड हो सकता है, 12 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 6 से और 12 से। ये इसके फैक्टर हो गए, किसके? 12 के। अब इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से है? तो देखिए यहाँ पर 1 तीनों में होना चाहिए वो संख्या, 2 तीनों में है, फिर 4 तीनों में है। तो आपके कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे? 1, 2 और 4। तो अब हम इसको ऐसा लिख देंगे बच्चों। यहाँ पर देखिए तो क्या लिख दिया हमने, 4 के फैक्टर हो गए 1, 2, 4, फिर 8 के फैक्टर हो गया 1, 2, 4, 8, और ये 1, 2, 3, 4, 6, 8। और कॉमन संख्याएं क्या है इनमें से? 1, 2 और 4। तो ये कॉमन फैक्टर्स कहलाएंगे। तो ये ए का आंसर हो गया 1, 2, 4। नेक्स्ट लेते हैं इसका बी वाला पार्ट। बी में 5 के फैक्टर्स निकालते हैं। तो 5 में 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 5 से। 15 को देखो, 15 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, फिर 5 से डिवाइड कर सकते हैं और 15 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 25 को देखो, 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर सकते हैं और 25 से डिवाइड कर सकते हैं। अब इनमें कॉमन संख्याएं कौन कौन सी है? देखिए 1 कॉमन है सब में, फिर 5 सभी में कॉमन है। अब इसके अलावा यहाँ कोई नंबर नहीं है, इसलिए सभी में कॉमन हो नहीं सकता है। तो दो नंबर है जो वो कॉमन फैक्टर हो गए, 1 और 5, जो कि ये तीनों में कॉमन है। कौन सा? 1 और 5 तीनों में कॉमन फैक्टर हो गए आपके। तो कॉमन फैक्टर को आप लिख देंगे 1 एंड 5। तो ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड ले रहे हैं। फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ। तो इसके कॉमन मल्टीपल, तो देखिए मल्टीपल क्या होता है इसमें, जैसे 6 के मल्टीपल निकालना है तो 6 में आप 6 का टेबल बोल दीजिए, यानी 6 इंटू 1, 6 इंटू 2, 6 इंटू 3, और आप कितने 100 तक भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी 6 में मल्टीप्लाई करते जाइए 1 से लेके जितने भी आप चाहें। तो इनफाइनाइट मल्टीपल्स निकाल सकते हैं किसी भी नंबर के। तो 6 का अगर टेबल हमने लिखना शुरू किया तो 6 से लेकर 6 10 जा 60 और 6 11 जा कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा, और 6 12 जा कितना हो जाएगा? 72। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो 8 के मल्टीपल निकाल रहे हैं, तो 8 का टेबल बोलते हैं। तो 8 2 जा 16, फिर 24, है ना, 8 2 जा 16, 24, फिर 32 हो गया, 40 हो गया, 48 हो गया, है ना, फिर 56 हो जाएगा, फिर 64, फिर 72 एंड सो, और आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम निकाल लेंगे। ठीक है ना बच्चों, ये यहाँ पे 66। ठीक है। तो अब उसने कहा कि इनमें से 3 कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं। तो देखिए 6 तो इसमें आ नहीं रहा है, अब 12 भी नहीं आ रहा है, 18 भी नहीं आ रहा है, 24 दोनों में कॉमन आ रहा है फर्स्ट।
फिर इधर आ जाते हैं 40, 42, 48 कॉमन आ रहा है इनमें दोनों में। फिर आगे बढ़ते हैं, इधर आता है 72, यहाँ 72 है तो इधर 72। इसके आगे और भी संख्याएं कॉमन हो सकती है, लेकिन हमसे सिर्फ 3 संख्याएं कॉमन पूछी, तो 3 नंबर्स हम क्या क्या लिख देंगे, 24, 48 और 72। ये 3 कॉमन मल्टीपल्स इन दोनों संख्याओं में, किसमें, 6 और 8 में। तो इन्हें कॉमन मल्टीपल का मतलब हो गया, इस 6 से ये तीनों संख्याएं डिवाइड होती है और 8 से भी ये तीनों संख्याएं डिवाइड होती है पूरी पूरी। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बी वाले पार्ट में क्या कहा है, 12 के मल्टीपल निकालना है और 18 के मल्टीपल निकालना है। तो 12 का टेबल बोल दीजिए, आपको याद होगा, तो 12 का टेबल बोल देते हैं। ये 12 बन जब 12 टू जा 24 है ना, फिर 36, ये 120। देखिए 12 बन जब 12 टू जब 24, फिर 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 और 120। और आगे भी चाहें तो लिख सकते हैं, हमको 3 नंबर से ज़रूरत पड़ेगी तो आगे हम लिख देंगे। अब यहाँ पर 18 का टेबल लिख देते हैं, यानी 18 बन जा 18, 18 टू जा 36, 18 थ्री जा 54 है ना, 18 फोर जा 72, 18 फाइव जा 90, 18 सिक्स जा 108। ऐसे आगे और भी ज़रूरत पड़ेगी तो लिखिए। हमको पहले 3 नंबर कॉमन ढूंढना है, तो देखिए पहला नंबर तो दोनों में 36 आ गया, फिर और आगे बढ़ते तो 72 दोनों में कॉमन आ गया, फिर 108 दोनों में कॉमन आ गया। हमको 3 नंबर चाहिए, तो 3, अगर वो 4 का बोलते तो फिर टेबल को और आगे लिखते। अभी 3 नंबर्स का पूछा, तो 3 कॉमन नंबर्स कौन कौन से हो गए बच्चों, एक हो गया आपका 36, दूसरा हो गया 72, तीसरा हो गया 108। ये 3 कॉमन मल्टीपल्स हो गए किसके, 12 और 18 के। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है बच्चों। थैंक यू। आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट भी करिए। अगर कोई आपको कुछ पूछना है, क्वेरी है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहा है, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। आपको 3 के मल्टीपल और 4 के मल्टीपल कहाँ तक करना है, 100 के पास तक, जब तक नंबर नहीं पहुँच जाए आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई यानी 3 में 1 का करिए, 2 का करिए, 3 का करिए, फिर 11, 12, 13 कब तक करना है, जब तक ये 100 के पास नहीं पहुँच जाए। ऐसे ही 4 भी। तो कैसे, जैसे 3 का 1 में करेंगे 3 1 जा 3, फिर 2 में करेंगे तो 6, फिर 3 में करेंगे तो 9, ये सारे मल्टीपल्स आते जाएंगे। तो ऐसे हम कहाँ तक कर रहे हैं, 100 के पास, यानी 99 तक जाएंगे। देखिए इसको, तो बच्चों देखिए 3 के मल्टीपल हमने लिखना शुरू किए तो कहाँ तक, 99 तक पहुँच गए। ये सारे 3 के मल्टीपल्स हो गए। सिमिलरली अब 4 के ऐसे ही शुरू करते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ऐसे आगे हम इसको कंटिन्यू लिख लेते हैं। तो देखिए बच्चों 4 के मल्टीपल्स हमने लिखना शुरू किए तो 100 तक, यानी इसका 100 में भी 4 से डिवाइड होता है, तो ये 4 के मल्टीपल 100 तक पहुंच गए। अब आपको क्या करना है, 3 के मल्टीपल और 4 के मल्टीपल में से कौन सी संख्याएं कॉमन है। तो अगर यहाँ आगे बढ़ते तो 12 ऐसा नंबर आता है जो दोनों में पहला नंबर है, कॉमन है। अब 12 के बाद में फिर आगे बढ़ेंगे तो 24 ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, 24 के आगे फिर बढ़ते हैं, 36 दोनों में कॉमन है। ठीक है ना, 36 के बाद में इधर आते हैं 48 जो है, इधर 4 में भी है, 48 इधर 3 में भी है। ठीक है बच्चों, 48 के बाद में फिर इधर यहाँ जो 60 है तो इधर भी 60 है, दोनों में कॉमन।
60 के बाद में इधर 72 है तो इधर भी 72 है बच्चों, दोनों में कॉमन। 72 के बाद में फिर यहाँ 84 है तो इधर भी 84 है। फिर यहाँ पर क्या है 96 है तो इसमें भी 96 है। बस इतनी संख्याएं कॉमन है। तो कौन कौन सी संख्याएं कॉमन हो गई बच्चों? 12 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया, 48 हो गया, 60 हो गया बच्चों, 72 हो गया, 84 हो गया और 96। ये जो है संख्याएं इनके कॉमन मल्टीपल से जो कि 100 से छोटे हैं, यानी उन्होंने कहा 100 से छोटी संख्याएं जो दोनों में कॉमन मल्टीपल हो 3 और 4 के, वो लिखो। तो हमने यहाँ पर ये नंबर्स लिख दिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है बच्चों। ओके, थैंक यू।